बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज की क्लास में हम पूरा एक ओवरव्यू लेंगे पूरे स्कूल का। जो नया ढांचा हम खड़ा कर रहे हैं उसका पूरा एजुकेशन का जो सिस्टम होगा उसको हम एक ओवरव्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। और आप इसको जहन में रखिएगा क्योंकि इसी की बेसिस के ऊपर अब आपको अगली प्लानिंग करनी है या कोर्स आउटलाइन देखनी है या दीगर चीज़ें करनी है। तो ये एजुकेशन हमारी जो है वो 4 डायरेक्शन पर मुश्तमिल होगी, ठीक है। पहली डायरेक्शन में हम कह रहे हैं करिकुलम एक्टिविटीज़, करिकुलम, ठीक है। दूसरी डायरेक्शन हम कह रहे हैं इसको नॉन या को करिकुलम। और तीसरी डायरेक्शन को हम कह रहे हैं नॉन करिकुलम। और चौथी डायरेक्शन को हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलम। ठीक है। बच्चा हमारे पास पढ़ने आया है, हमें उसकी ये 5 डायरेक्शन पर काम करना है। उसकी ज़हनी नशोनुमा, उसकी नफ्सियाती और जज्बाती नशोनुमा, उसकी अखलाक़ी या मोरल या इथिक या मजहबी नशोनुमा, उसकी समाजी या माशरती नशोनुमा, और आखिरी में उसकी जिस्मानी फिज़िकल नशोनुमा। ये हमारे मकासद हैं, हम ये करना चाहते हैं। स्कूल में जो बच्चा आया है उसके साथ हमें ये करना है, उसकी ज़हन की नशोनुमा करनी, उसकी साइकोलॉजिकली और इमोशनल डेवलपमेंट करनी है, उसके अंदर एथिक्स को, उसमें मोरल्स को, उसमें वैल्यूज़ को वो हमें पैदा करना, उसकी सोशल नशोनुमा करनी और उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपना रोल प्ले करना। ये 5 काम हमें करने के हमारे मकासद हैं। इन मकासद को हासिल करने के लिए हम इस एजुकेशनल डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करेंगे। हम कुछ करिकुलम एक्टिविटीज़ करेंगे इन मकासद को हासिल करने के लिए, हम कुछ को करिकुलम एक्टिविटीज़ करेंगे इन मकासद को हासिल करने के लिए, हम कुछ नॉन करिकुलम एक्टिविटीज़ करेंगे इन मकासद को हासिल करने के लिए, और हम कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करेंगे इन मकासद को हासिल करने के लिए। अच्छा जी, अब करिकुलम एक्टिविटीज़ क्या हैं इसको हम खोल रहे हैं आपके सामने, मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है। ये जहन में रखिएगा आप, ये बुनियादी हमारा फोकस होगा। तस्वीर खींच लें आप इसकी। ठीक है। जो करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं आपकी, उसका ताल्लुक आपकी बुक्स है, ठीक है। आप जो पढ़ा रहे हैं, जो कोर्स आउटलाइन आपको दी गई है, ये सारी एक्टिविटीज़ कहलाएंगी आपकी करिकुलम एक्टिविटीज़, ठीक है। मैंने जैसे मिसाल दी थी एक, अगर आप साइंस की मिसाल लें, ठीक है, तो साइंस के एक सेमेस्टर में कितने पीरियड होंगे? 4 महीने का सेमेस्टर है,
ठीक है। हर महीने में 4 हफ्ते होते हैं तो ये 16 हफ्ते हो गए, और हर हफ्ते में 3 पीरियड होते हैं तो 16 थी 48 पीरियड आपको करिकुलम एक्टिविटीज़ में गुजारने हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो करिकुलम एक्टिविटीज़ आपकी हैं, इसमें से 48 पीरियड में से हमने कहा था आपको कि 24 पीरियड आपके पढ़ाई के हैं, 12 पीरियड कॉपी चेक के हैं, और 12 पीरियड जो है वो इस को करिकुलम एक्टिविटीज़ के हैं। सही है। ये आपके लेसन है, ये आपका कॉपी है, और ये जो आपके 12 टॉपिक हैं वो को करिकुलम एक्टिविटीज़ के तौर पर आप 12 पीरियड लेंगे। क्लियर हो गई बात आपको? थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी ये 4 टाइप की होंगी, यानी ये जो 12 को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप करवाने जाएंगे ये 4 टाइप की होंगी। नंबर 1 प्रेजेंटेशन, नंबर 2 मॉडल एंड चार्ट, नंबर 3 सोशल एक्टिविटी, और नंबर 4 डिस्कशन। ठीक है, यानी जो 12 पीरियड हैं इसमें से 3 पीरियड प्रेजेंटेशन के आपको मेंटेन करने हैं, 3 पीरियड कोई मॉडल, कोई चार्ट, कोई तस्वीर, इस तरह की कोई चीज़ बनानी हो, 3 पीरियड उसको देने हैं, और 3 पीरियड सोशल एक्टिविटी को देने हैं, और 3 पीरियड डिस्कशन को देने। ये सब का सब उस कोर्स से उठाना है आपको। ये जो 12 एक्टिविटीज़ आप करेंगे इसका ताल्लुक़ कोर्स से होगा, सबक से होगा। उस सबक में क्या एक्टिविटी आई, वो एक्टिविटी आप किस ज़ुमरे में लेके जाएंगे, ये बात क्लियर हो गई? आपकी ये 2 जो वे है एजुकेशन के वो 2 कंप्लीट हो जाएंगे, एक आपका करिकुलम और एक आपका को करिकुलम। करिकुलम के लिए आपको 36 पीरियड देने, यानी 24 लेसन और 12 कॉपी चेक करने के, और 12 पीरियड आपको करिकुलम के बजाय किस में लेकर आना है, को करिकुलम एक्टिविटीज़। ठीक है, अभी ये आप नबी हम इसके साथ बैठकर इसको अरेंज करेंगे फ़िलहाल अगले महीने के लिए। अगले महीने में आपको मैं भी बताता हूँ इसको कैसे आप एलोकेट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये जहन में रखना चाहिए कि हमारी जो तालीम है वो अब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हो गई। बुक की जो तालीम, एक करिकुलम एक्टिविटीज़ और एक को करिकुलम। मैं पहले इसको लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था पिछली क्लास में प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं अब इसको प्रोजेक्ट के बजाय एक बड़े परसेप्शन के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो है को करिकुलम एक्टिविटीज़। करिकुलम एक्टिविटीज़ पढ़ाना और लिखाना, करिकुलम एक्टिविटीज़। को करिकुलम एक्टिविटीज़ पढ़ाने और लिखाने के साथ साथ कुछ काम कराना जो उसका ताल्लुक़ उस किताब से ही हो, उस टॉपिक से ही हो, और वो काम जो हो वो इन 4 तरह का वो काम हो सकता है, जिसमें प्रेजेंटेशन हो सकती है, मॉडल और चार्ट बनवाए जा सकते हैं, कोई सेक्शुअल एक्टिविटीज़ कराई जा सकती है, कोई क्लासरूम के अंदर डिस्कशन और मुज़ाकरा और मुबाहिसा ये कराया जा सकता है। ये 2 बातें और मैं खोल रहा हूँ, अभी इन दोनों को हम फ़िलहाल रोक रहे हैं, ठीक है, और इन 2 बातों को और खोल रहे हैं। मैं इसको मिटाऊंगा यहाँ से, बल्कि ये मिटाने के बजाय यहाँ से मिटाऊंगा। हम ये 2 बातें भी डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ कितनी बातों को थोड़ा और खोल रहे हैं, 2 चीज़ों को, करिकुलम और नॉन करिकुलम या को करिकुलम एक्टिविटीज़ को। अच्छा जी, अब आपके पास ये 48 पीरियड है, ठीक है।
पहला दिन मैं इस तरह से गया, क्लास में मैंने लेसन पढ़ाया या टॉपिक पढ़ाया, दूसरे दिन भी मैंने लेसन पढ़ाया या टॉपिक पढ़ाया, तीसरे दिन मैंने कॉपी चेक की। अच्छा, यहाँ पढ़ाने से मुराद पढ़ाना भी है और काम भी कराना है, ठीक है। और तीसरा दिन मैंने तीसरा पीरियड किसके लिए मखसूस कर दिया? कॉपी चेक करने के लिए। चौथा पीरियड मैंने मखसूस कर दिया इस को करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए। फ़र्ज़ कीजिए मैंने प्रेजेंटेशन करा दी, ठीक है। पाँचवें पीरियड में फिर मैं क्या करूँगा? लेसन। छठे पीरियड में फिर मैं क्या करूँगा? लेसन। सातवें पीरियड में फिर मैं क्या करूँगा? कॉपी। आठवें पीरियड में फिर मैं क्या करूँगा? यस, मॉडल एंड चार्ट। मॉडल एंड चार्ट। नवें पीरियड में फिर मैं क्या करूँगा? वापस चला गया मैं, लेसन। 10वें पीरियड में मैं क्या करूँगा? लेसन। 11वें पीरियड में मैं क्या करूँगा? कॉपी चेक। 12वें पीरियड में मैं क्या करूँगा? सोशल एक्टिविटी। पहले से सोचा हुआ होगा, हमने प्लान किया होगा हमें क्या सोशल एक्टिविटी करानी है, ठीक है। 13वें में क्या करूँगा? मैं फिर लेसन पे चला गया। 14वें में मैंने क्या करा? लेसन, टॉपिक पढ़ाना। 15वें में मैं क्या करूँगा? कॉपी चेक। 16वें में मैं क्या करूँगा? डिस्कशन। ये 16 हो गए, यानी एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। एक और साइकिल ऐसे कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर एक और साइकिल कंप्लीट होगा। ऐसे 48 पीरियड आपको एक जगह पे कॉपी में लिख लेने चाहिए और टिक लगाता जाना चाहिए। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ताकि आपको इन मतलब फ्यूचर में आप क्या कराने जा रहे हो उसका पहले से आपको इल्म हो। और आप जब सबक अपना पढ़ाएं तो आप देखें कि उस सबक में से आप क्या बना सकते हैं। अच्छा, मैंने जब आपसे कहा कि पहला प्रेजेंटेशन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? मॉडल या चार्ट, ये ज़रूरी नहीं है। आपका सबक ऐसा आया कि पहला ही टॉपिक में मॉडल और चार्ट बनाया जा सकता है, तो ये जो प्रेजेंटेशन है इसको हटा के आप क्या ले लेंगे? मॉडल एंड चार्ट का टॉपिक ले लेंगे। डिपेंड करता है कि आप जो पढ़ा रहे हैं टॉपिक, वो टॉपिक आपको इन चीज़ों में से किस चीज़ को करवाने के लिए आपको दावत दे रहा है। सही है। सबक पढ़ाने के दौरान आपको पता चला कि इसमें से क्या कराया जा सकता है। प्रेजेंटेशन कराई जा सकती है, मॉडल कराया जा सकता है, सोशल एक्टिविटी कराई जा सकती है, या डिस्कशन कराई जा सकती है। अब आपको ये पता है 2 दफ़ा मुझे सबक पढ़ाने, 2 पीरियड में। तीसरे पीरियड में मुझे कॉपी चेक करनी है। चौथा पीरियड लाजमी मुझे को करिकुलम एक्टिविटी करानी है, जिसका ताल्लुक़ या तो प्रेजेंटेशन से होगा, या मॉडल से होगा, या सोशल एक्टिविटी से होगा, या किसी एक से होगा। और ये 3 करानी है। ऐसा नहीं कि मॉडल और चार्ट पर आपने काम करा तो 6 मॉडल और चार्ट बनवा दिए, प्रेजेंटेशन 1 करा दी, ये 2 करा दिए, ये 3 करा दिए, 12 हो गए पूरे। ऐसे नहीं करना। कोशिश करना है इसको इक्वल वेट दें। प्रेजेंटेशन हो तो 3 प्रेजेंटेशन हो, वो कहाँ हो रही है इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, सही है। लेकिन कोशिश करें इसको इसी तरह से फैलाएं। लेकिन ये आपको कौन बताएगा कि आपको क्या कराना है? ये आपको सबक बताएगा। जो सबक आप पढ़ रहे होंगे उस सबक से आपको आइडिया होगा कि हमें क्या कराना है, प्रेजेंटेशन लेनी है या क्या लेनी है। पहले से ही भी बच्चों को आप बता सकते हैं। और प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो पहले से प्लान करेंगे या पहले से बच्चों को डिवाइड करेंगे, पहले से जो हमारा पहला तरीक़ा था। नहीं, आप ये भी कर सकते हैं कि एट ए टाइम आप आए और आके आपने चौथा पीरियड में आप बैठे हुए हैं, पहले 3 पीरियड आपने गुजार लिए, कि चौथे पीरियड में आप कह रहे हैं कि यस आज की क्लास में हम प्रेजेंटेशन जो है वो उस पर बात करेंगे। हर बच्चे को मैं बोर्ड पर एक टॉपिक दूंगी, आपको उसे आके प्रेजेंट करना है। ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप
ने तीसरे पीरियड में कॉपी चेक करने के दौरान ही बता दिया कि भाई आपकी प्रेजेंटेशन ये होगी, आपको ये चार्ट बना के लाना होगा और आपको ये करना होगा और आपको ये करना होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि क्लासरूम में सामान आप मंगवा लेंगे 40 मिनट के पीरियड में, 30 मिनट के पीरियड में वही चार्ट, वही चीज़ें, वही सब चीज़ें यहीं आप करवाएंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि लेसन आपको क्या दावत दे रहा है। ये दो बातें आप समझ पाए। ये मैंने कहाँ तक 14, 15, 16 तक लेके गया, ऐसी मुझे कहाँ तक बनाना है, ये 48 तक बनाना है, क्योंकि मेरे पास पीरियड कितने हैं, 48 हैं। 48 में से 24 लेसन के हैं, 12 कॉपी चेक करने के हैं और 12 ही आपके को करिकुलम एक्टिविटीज़ के हैं। ये बात पकड़ पाए आप मेरी? ये मैं मिटा दे रहा हूँ। अब हम जाते हैं अगली जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी। अब हम जा रहे हैं अगली जो 2 एक्टिविटीज़ हैं। तीसरी एक्टिविटी का नाम क्या था? नॉन करिकुलम एक्टिविटीज़। नॉन करिकुलम एक्टिविटीज़ के नाम से हम दरअसल स्टोरीज पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? इंग्लिश एंड उर्दू स्टोरीज, ठीक है। ये 1 महीना में क्या होगा इससे अभी नहीं सोच रहे, आप इसको कोशिश करें इनकॉर्पोरेट करने की अगले 1 महीने में। लेकिन हम जब नया सेशन शुरू करेंगे तो बाज़ाब्ता जब टाइम शेड्यूल करेंगे तो उसके अंदर कहानी का पीरियड जो है वो अलग से डिफाइन, अभी भी डिफाइन है लेकिन अभी मटेरियल हमारा डिस्टर्ब हुआ है। तो कहानी का पीरियड रोज़ाना 1 होगा, ठीक है। हफ्ते में कितने पीरियड होते हैं? 5। एक सेमेस्टर में 16 आपके पास हफ्ते होते हैं। तो 5 को जब मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनते हैं 80 पीरियड। 80 पीरियड में से 40 पीरियड उर्दू की कहानी और 40 पीरियड इंग्लिश की कहानी। ये हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर बात वहीं घूमेगी कि आपको इन कहानियों के ज़रिए से भी वो 5 जो आपके एम हैं, कौन कौन से एम हैं? ज़हनी नशोनुमा, अखलाक़ी और नफ्सियाती और जज्बाती नशोनुमा, नंबर 2। नंबर 3 उनकी अखलाक़ी और मजहबी नशोनुमा, नंबर 4 उनकी समाजी और माशरती नशोनुमा, और नंबर 5 उनकी जिस्मानी नशोनुमा। यानी जब आप कहानियाँ पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, उर्दू की, इंग्लिश की, तो आप उसमें कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ पहलू उजागर करेंगे। अगर कहानी के अंदर कोई जिस्मानी बात हो रही है तो क्लासरूम में एक्टिविटी करा सकते हैं, एक्टिंग करा सकते हैं। अगर जो है वो उस कहानी के अंदर कोई अखलाक़ी पहलू उजागर हुआ है तो उससे आप अखलाक़ी पहलू की नशोनुमा करने में मदद मिल सकती है। अगर उस कहानी के अंदर कोई लॉजिकल बात आ गई है, ठीक है, कोई सवाल उठा दिया गया है, कोई क्यों की बात आ गई है, तो उससे आप ज़हनी नशोनुमा को इस्तेमाल कर सकते हैं, उस कहानी को ज़हनी नशोनुमा करने के लिए। इसको हम क्या कह रहे हैं? नॉन करिकुलम एक्टिविटीज़। ये 80 पीरियड हैं एक सेशन के अंदर। 40 पीरियड आप उर्दू के और 40 पीरियड आप इंग्लिश के। ये 10 जो है वो जब आप एक हफ्ते में 5 पीरियड लेके चलते हैं तो मैं इसमें 8 स्टोरीज़ उर्दू की और 8 स्टोरीज़ इंग्लिश की, ठीक है। ये कैसे होगी, क्या किताब दी जाएगी आपको, क्या मटेरियल होगा, ये अभी फ़िलहाल रोक के रखें, सही है। 8 कहानियाँ, 5 दिन में 1 कहानी, सही है। तो 40 दिन में कितनी हो गई? 8 कहानियाँ। ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि क्लासरूम में बच्चे कितना ले रहे हैं। अगर शुरू में आप कम रखना चाहें तो कम रखें, ज़्यादा रखना, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाए बच्चे
कैपेबल होते जाएं तो फिर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ये था आपका नॉन करिकुलम एक्टिविटीज़। ये बात क्लियर हो गई। अब आपके पास जो चौथा ऑप्शन है वो है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में हम रोज़ाना जो गेम का पीरियड हमारे स्कूल में है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गेम का पीरियड, हर बच्चा कहता है मिस स्पोर्ट्स ले लें, वो जो पीरियड है आपका, उसको हम इस एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कराने में, एक्टिविटी का जो पीरियड है ये भी रोज़ाना एक है। जब रोज़ाना एक हो गया तो इसके पीरियड भी कितने बन गए? 80। ठीक है, इसके पीरियड भी 16 पंजे कितने बनते हैं? 80। इसमें आपको वही 5 जो चीज़ें हैं, नंबर 1 ज़हनी नशोनुमा, कॉग्निटिव, नंबर 2 नफ्सियाती और जज्बाती, डेवलपमेंट, नंबर 3 अखलाकी और मजहबी, नंबर 4 समाजी और माशरती, और नंबर 5 जिस्मानी। तो हफ्ते में 5 पीरियड मिलेंगे। इस 5 पीरियड में से पहला पीरियड आप कहाँ खपाएंगे? ज़हनी नशोनुमा। दूसरा पीरियड आप कहाँ खपाएंगे? नफ्सियाती और जज्बाती नशोनुमा और अखलाकी नशोनुमा, और इस तरह से। ठीक है, टोटल 16 जो है वो हफ्ते हैं आपके पास, और इसके 16 टॉपिक मैं आपको दूंगा। ज़हनी नशोनुमा के ये 16 टॉपिक हैं। नफ्सियाती और जज्बाती नशोनुमा के 16 टॉपिक मैं आपको दूँ। ये एक सेमेस्टर की बात हो रही है। अगर पूरे साल की बात करेंगे तो इसके कितने टॉपिक आएंगे? 32। इसके कितने टॉपिक आएंगे? 32, क्योंकि 16 एक सेमेस्टर में और 16 एक सेमेस्टर, 16 पंजे 80 आपको ये डिवाइड करने हैं। इन सब के टॉपिक्स मैं आपको दूंगा, न सिर्फ दूंगा बल्कि हर टॉपिक की एक वीडियो 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट की मैं बना के अपलोड करूंगा। आप उसे वक्त से पहले देखेंगे, उसे समझेंगे, मुझसे हफ्ते वाले दिन डिस्कस कर लेंगे, और फिर आप वो टॉपिक पहला उसी तरह से बच्चों को क्लासरूम में डिलीवर करेंगे। वो जो वीडियो होगी उसको आप कॉपी करने की कोशिश करेंगे, और ये भी कर सकते हैं आप कि उसे क्लासरूम में असिस्टेंट्स के तौर पर आप खड़े हुए हैं, लेकिन वीडियो जो है वो मेरी तरफ से पहुंच गई आपके पास। वो वीडियो आप बच्चों को लिंक की शक्ल में उनके ग्रुप में भी डाल सकते हैं, ताकि बच्चे घर पे जाके भी उसको देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। ये बात क्लियर हो रही है आपको? इस तरह से हमारा पूरा जो एजुकेशन का चारों डायरेक्शन है, या 5 डायरेक्शन है, उन 5 डायरेक्शन को हम कवर कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब स्कूलिंग हमारी डैमेज होती है, ठीक है, स्कूलिंग हमारी ख़राब हो जाए, हम बोलते हैं स्कूलिंग में दम नहीं है, या स्कूल बच्चा आ तो रहा है लेकिन तब्दील नहीं हो रहा, तो तब्दील होगा कैसे? जब आप उसको सिर्फ कापियाँ भरवाने में, सबक पढ़ाने में, होमवर्क देने में, कापी चेक करने में लगे हुए हैं, और आप उस बच्चे की जो शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, उस पर आप सोच ही नहीं रहे, उस पर आप काम ही नहीं कर रहे, तो नतीजा रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं रहेगा। यकीनन बच्चा 1 साल, 2 साल, 5 साल पढ़ता तो चला जाएगा, लेकिन उसके अंदर कोई तब्दीली
नहीं आएगी। हम अपने पूरे एजुकेशन के सिस्टम को इन 4 हिस्सों में डिवाइड करके, जहाँ सबक पढ़ाने की ज़रूरत है वहाँ सबक पढ़ाएंगे, जहाँ उसकी ज़ाती तरबियत करने की ज़रूरत है तो ज़ाती तरबियत करेंगे, जहाँ उसको वोकेबलरी और कहानियों के ज़रिए से उसको जो है वो इम्पैक्ट डाला जा सकता है वहाँ डालेंगे, और जहाँ एक्टिविटीज़ के ज़रिए से उसके अंदर तब्दीली लाई जा सकती है वो तब्दीली लाएंगे। जब आप ये सारा प्रोसेस भरपूर तरीके से करेंगे तो फिर बच्चे में आएगी तब्दीली। जब घर जाएगा तो उसको उसके बोलने से, उसके चलने से, उसके फिरने से, उसके ज़िंदगी को बरतने से पेरेंट्स को भी अंदाज़ा होगा कि यस हमारा बच्चा किसी अच्छे स्कूल के अंदर जो है वो किसी अच्छे असातिज़ा के हाथों में है, जो उसकी सारी ज़िंदगी को और डायरेक्ट करने के लिए, उसको उसकी तरबियत करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये एजुकेशन का ये फ्रेमवर्क आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।